Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel आदर्श आलिया। आज का हमारा टॉपिक है जल संरक्षण। इसके पहले के वीडियो में हमने इसी टॉपिक पर इंग्लिश में देखा था। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमारी लड़कियों का काफ़ी अनुरोध है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनको नोट्स मिल पाए। हर टॉपिक पर संभव तो नहीं है, परंतु जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन पर वाकई इतना ज़्यादा मटेरियल है। कहाँ कहाँ मैं बिल्कुल, अगर आपको लिखने के लिए नोट्स देना है तो इस तरह के प्रेजेंटेशन ज़रूरी थे। तो मैं जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन इंग्लिश में पहले बना चुकी हूँ, हालांकि उसको भी मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की है। और ये हिंदी में जल संरक्षण आपके नोट्स के लिए है। इसको मैं बहुत शॉर्ट में हम लोग देखेंगे क्योंकि हम इसको वाटर कंजर्वेशन में पहले भी देख चुके हैं। तो जल संरक्षण, हम जानते हैं जल वो प्राकृतिक संसाधन है जो रिन्यूएबल में या नवीकरणीय संसाधन में आता है। इसको रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको प्राकृतिक रूप में अक्षरणीय माना जाता है, मतलब जिसका जो खत्म नहीं होगा। पर स्थिति बहुत बदल गई है। ये सब हम देख चुके हैं कि पानी, यूजेबल पानी अभी सिर्फ 3% से भी कम हमें मिलता है, जो पानी हमें यूज करना के लायक होता है, और वो भी अब करीब करीब समाप्ति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो उसे बचाना हर हालत में, और स्थिति ऐसी अभी भी नहीं है, खास तौर से हमारे भारत में स्थितियां बहुत कुछ ऐसी हैं कि अगर जहाँ कहीं जलातिरेक है, कहीं बहुत ज्यादा जल की कमी है, अगर हम बैलेंस्ड उपायों को लेकर के चलें तो अभी भी हम 80% पानी बचा सकते हैं। जनसंख्या को नियंत्रित करें तो स्थितियां बहुत ज्यादा फेवरेबल हो सकती हैं। तो जल संरक्षण ये प्राकृतिक प्रवाह है, जिसको नेचुरल फ्लो हम कह सकते हैं, नेचुरल वाटर फ्लो इन नेचर। यहाँ अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये वाटर बॉडीज हैं जहाँ पर डिस्चार्ज एरिया से पानी आता है। यहाँ से इवापोरेशन से पानी ऊपर जाता है, कंडेंसेशन से क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स की प्रेसिपिटेशन होती है, तो वापस फॉरेस्ट के थ्रू, जंगलों पेड़ों के थ्रू पानी जमीन पर आता है। जरूरत भर पानी को जमीन अपने पास रखता है, सरफेस वाटर, सरफेस और प्रकृति अपने यूज में लाती है। एंड एक्सेस ऑफ वाटर, अगर एक्सेस नहीं भी हो तो जो बहता हुआ पानी बह करके बिल्कुल सीधा कहीं और वेस्ट नहीं हो जाए, सीधा समुद्र तक नहीं पहुंच सकता है, तो वो ग्राउंड में नीचे सॉइल के लेयर्स के नीचे, जिप्सम की सतह के नीचे आ जाता है एज ग्राउंड वाटर फ्लो, एंड पुनः ये वाटर टेबल को क्रॉस करता हुआ वाटर बॉडीज में आता है। सो दिस इज द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन नेचर, जिसको अगर ऐसे ही साइकिल में रह चलती रहती ये चलता रहता ये चक्र, तो जल हमारे लिए काफी होता। पर बहुत सारे वजहों से पानी की स्थिति बहुत चिंतनीय हो गई है। अगर थियोरिटिकली हम जान देखें तो बहुत जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हमारे देश में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता एक समय 5,000 क्यूबिक मीटर थी, जो जब आबादी काफी कम थी, और अब अनुमान ये है कि 2025 तक 1,500 क्यूबिक मीटर रह जाएगी और आबादी बढ़ जाएगी 1.39। जब 40 करोड़ से सोच लीजिए कि 1.39 अरब, दैट इज द बिलियंस में कितने गुना बढ़ रहा है जो पॉपुलेशन यूज करने वाले, और कितना गुना कम हो रहा है, 5,000 से 1,500 क्यूबिक मीटर पे हम आ गए। तो अभी भी समय है, हम सचेत हों, हम चेत जाएं और पानी को बचाएं। पानी के संरक्षण की यही जरूरत है, और पानी के संरक्षण के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पानी का संरक्षण, कंजर्व करें, संग्रहण करें, कलेक्ट करें, कलेक्शन ऑफ वाटर, एंड वाटर मैनेजमेंट। उस कलेक्टेड वाटर को पानी कंटिन्यूअसली सालों भर नहीं मिलता रहता है। हम जानते हैं कुछ और ऐसे वर्षा के अलावा बहुत ही कम ऐसे संसाधन हैं जिनसे यूज करने के लायक फ्रेश वाटर पानी मिलता है। तो उनका कलेक्शन, एक्सेस ऑफ वाटर बह करके बर्बाद नहीं हो जाए, उनको कलेक्ट करना, और उनका वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन का जो चैप्टर हम देख रहे हैं उनमें इन तीन मुख्य बिंदुओं पर हम देखेंगे। जल संग्रहण एक सामूहिक उत्तरदायित्व। बच्चों, महिलाओं, पुरुषों को जल संरक्षण के महत्व और आवश्यकता से अवगत करानी चाहिए।
शौच आदि की आदत बाल्टी से यूज करने की करनी चाहिए। गांव में तालाबों को गहरा करके वर्षा जल संचित करना चाहिए। गड्ढों, हर घर के आसपास इस तरह का एक स्पेस बनाया जाना चाहिए जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर कलेक्ट हो, और उस पानी की मात्रा को हम रिसाइकिल करके, या अपशिष्ट वाटर, अगर वो नॉट यूजेबल वाटर है जिसको हम अपशिष्ट वाटर कह सकते हैं, या नॉट यूजेबल वाटर जो वेस्ट की तरह कंट्रोल हुआ है, कलेक्ट हुआ है, उनको रिसाइकिल करें, या उनसे जो काम लिया जा सके उसे करें। घर की छत पर ये कुछ उपाय हैं जिनसे कि कलेक्टिवली एक पूरी सोसाइटी को अब कम्युनिटी वाइज पानी को कंजर्व करना जरूरी है, और इन उपायों से हम कंजर्व कर सकते हैं। इस तरह से हर घर, हर सोसाइटी, हर मोहल्ला, सभी जागृत हों, और इन तरीकों को हम अपना करके वर्षा जल को संरक्षित कर सकते हैं। घर की छत पर वर्षा जल का भंडारण करें। घरों, सार्वजनिक स्थलों पर नल की टोटियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जो पानी पाइप्स में फ्लो में एकदम बहता चला जाता है हर जगह, इवन छोटे छोटे जो प्लांटिंग के लिए भी जो पाइप्स हम लगाते हैं, सब में हम फॉसेट्स का या टोटियों का उपयोग करें, टैप्स का उपयोग करें, जिनको जरूरत भर चलाएं और फिर बंद करें। ऐसे शावर्स, लो प्रेशर शावर्स का यूज करें जिनसे नीचे की तरफ बहने वाला पानी का के शावर्स हों। तो इस तरह से हम बहुत सारे उपाय लगा सकते हैं। आगे के स्लाइड्स में हम देख लेते हैं एक के बाद एक इन तीनों पॉइंट्स पर। संरक्षण, संग्रहण एवं जल प्रबंधन, कलेक्शन, कंजर्वेशन, कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। ये तीन उपाय से पानी को की स्थिति, पानी को हम संग्रहित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, और सस्टेनेबल बना सकते हैं। आज हमारे लिए काफी हो और हमारी पीढ़ियां जल से बिल्कुल वंचित नहीं हो जाएं, जल को सोने चांदी हीरे जो मोती की तरह खोजना नहीं पड़े, खरीदना नहीं पड़े, उस स्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। द कैलकुलेशंस आर गिवन हियर, जिनको आप अपने नोट्स में यूज कर सकती हैं। ये इनके लिए हम ये 3 पॉइंट्स पर विशेष रूप से काम करें। जल का समुचित वितरण एवं उपयोग सुनिश्चित करें। पानी जहाँ बहुत ज्यादा पहाड़ों से जब पानी नीचे आ रहा है, या ऐसी कहीं भी ऊंची जगहों से पानी ढलान पर, स्लोप पे तेजी से नीचे आ रहा है, तो उनका इस तरह से वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि आसपास की वाटर पोटेंशियलिटी, जिसको कहते हैं जल क्षमता, अगर ज्यादा है तो उसको इस तरह से उसका बहाव सुनिश्चित किया जाए कि जहाँ पानी कम है, जहाँ वाटर पोटेंशियलिटी कम है, वहां पर वो जल को ले जा सके हम। देन सेकेंड पॉइंट है शुद्ध जल की निरंतर हो रही कमी को पूरा करना। इसके लिए हम बहुत तरह के तरीके अपना सकते हैं। वाटर रिसाइकलिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन मेजर्स में पुराने तरीकों से नेचुरली जो पानी के घड़ों को रख रख करके जो पानी छाना जाता था, जो प्रकृति में आप बहुत प्राकृतिक रूप से उस तरह से सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। बट स्थितियां, अब पानी का जो स्थिति है, जो जिसमें कि पानी रिस रिस करके ड्रिप में जो पानी अपने आप नीचे चला जाता था, वो स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। सॉइल के, एटमॉस्फेयर के बहुत सारी वजहें हैं। तो वो स्थिति को जितना हो सके रिगेन किया जाए ताकि प्योर वाटर मिल सके और सस्टेनेबल वाटर अवेलेबल कराया जाए, भावी पीढ़ियों के लिए जल बचे, ऐसे उपाय किए जाएं। ये प्लानिंग कमीशन के अनुसार एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा वाटर यूज होता है, और इसलिए अब एक ये जो सरकार, दिस मे बी कंट्रोवर्शियल फॉर द रूलिंग पॉलिसी, बट ये जो धुआंधार रेवड़ियां बांटे जाने वाली स्थिति जो कहते हैं जिसको, हालांकि हम ये ऑफिशियली ये टर्म नहीं यूज करें, बट हाँ, सब्सिडी जितनी भी दें आप मदद करें, जरूरतमंदों की मदद करें जिनको सचमुच जरूरत है, और अंधाधुंध सब्सिडी बांटना अपने स्वार्थ के लिए बंद किया जाए। ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो ये जल संरक्षण के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके हैं। ये संचयन, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं हम पानी को, इसके उपाय हैं। प्रत्येक वर्षा जल बहकर नदी नालों में जाकर के सड़ नहीं जाए, बर्बाद नहीं हो जाए,
क्षेत्रों में गड्ढा किया जाए ताकि बारिश का पानी इसमें समा जाए और इसके थ्रू नीचे ग्राउंड वाटर में पहुंच जाए। नदी नालों पर चेक डैम, बराज डैम आदि का काफी निर्माण किया जाए ताकि फ्लड वाटर जो ओवर एक्सेस बह करके पूरा बर्बादी भी करता है और पानी की भी क्वालिटी खराब होती है, वो स्थिति रोकी जाए। वर्षा जल के भंडारण, दैट इज कलेक्शन किया जाए। ढलुआ सतहों को सीढ़ीदार खेत में, सीढ़ीदार खेत नया टेक्निक है जिसमें लाडर के फैशन में रोक रोक करके इस तरह के स्टेप वाइज, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चरल, जो खास तौर से पहाड़ी इलाकों में, ऊंचे इलाकों में किया जाता है ताकि पानी एक एक सतह पर रुक सके और उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सके। देन रसोई, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, पानी को रिसाइकिल किया जाए, रसोई से निकले, बाथरूम से निकले, कपड़े धोने, नहाने आदि के, कार की धुलाई आदि पानियों, समुद्री जल को, ये इसको रिसाइक्लेशन, रिसाइकलिंग और डिसैलिनेशन भी कहते हैं। बहुत सारी गतिविधियों से, जैसे कपड़े धोए गए तो साबुन उसमें पानी में रहता है, वाहनों को धोने से भी गंदगी आती है, तो ये जो वेस्ट वाटर है, उन वेस्ट वाटर को फिर से रिसाइकिल करके उपयोग में लाया जा सके, वैसी स्थितियां हम करें। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी की खेती करें। कई तरीके अपना करके हम लोग वर्षा काल में एक्सेस वाटर जब आता है तो उनको गड्ढों में भर के ऐसे स्टोर करें, जैसे एक प्राकृतिक मटकों की तरह प्राकृतिक मटके बनाएं जमीन में और उनमें पानी स्टोर करें, जहां से रिस्क करके ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग हो सके। तो वाटर बॉडीज का संरक्षण एवं विस्तार, वाटर जितने भी तालाबों, झीलों, नालों आदि को गहरा करें, बल्कि अब तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है, छोटे छोटे तालाब, नदी, झील, ये सब तो खत्म ही होते चले जा रहे हैं। और इनडिफिनेट तरीकों से पानी की बर्बादी को रोकें। तो ये दीज आर द, इन इंग्लिश हियर इट इज गिवन कि हम कैसे क्यारियां बना करके, जिसको मल्चिंग कहते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बना के पानी जब भी प्लांटिंग करें, सुबह और शाम के समय ज्यादा करें, दोपहर में ज्यादा पानी इवापोरेट हो जाएगा। और बहुत ज्यादा पानी जितना इवापोरेट होता है, सारा पानी का क्लाउड्स होकर के प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो ये सारी स्थितियों को देख करके दीज आर सर्टेन मेथड्स, डेली हाउस होल्ड मेथड्स में, जिसमें हम पानी बचा सकते हैं। और इस इनको अब हम आगे देखें। जल संरक्षण का अर्थ है पानी को, ये हम लोग देख चुके हैं, पानी का रिसाइकलिंग करना, पानी के उपयोग को घटाना, बहुत सारे डेली यूज के चीजों में वेस्ट वाटर या यूज्ड वाटर को फिर से रिसाइकिल करके यूज करना। देन जो हम बाथरूम्स वगैरह में जो शावर्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं, उनमें भी अब बहुत सारे पावर एफिशिएंट शावर्स आने लगे हैं। शावर हेड्स कम पानी, कम ऊर्जा का उपयोग करने वाले पानी के शावर हेड्स भी अब आने लग गए हैं। बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉडर्न टॉयलेट्स बने हैं, खाद शौचालय बने हैं, जिनमें वेस्टर्न कमोड्स में पहले बहुत ज्यादा पानी लगता था, उस हिसाब से अभी कुछ ऐसे मॉडर्न टॉयलेट्स बनाए चल जा रहे हैं जिनमें पानी के विभाजन को रोका जा सके, जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा किया जा सके। और जैसा हमने पहले भी देखा है इसके पहले वाले वीडियो में, ग्रे वाटर की साइक्लिंग करके ग्रे वाटर का इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ये कुछ अलग सिंचाई के तरीके हैं जिनसे कि जैसे पानी जो पौधों में पानी देना है, या गाड़ियां धोनी है, या ऐसी जगहें धोनी है, कूलिंग करना है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी वाटर की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा मिनरल्स वाले वाटर को जरूरत नहीं होती है, तो उनके लिए ग्रे वाटर की इरिगेशन मेथड से भी हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं और पानी का रीयूज कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ तरीके हो गए। फिर आ गए दूसरे तरीके, जल संग्रहण। अब ये जल संरक्षण हो गया। जल संरक्षण के लिए दूसरा जो जरूरी उपाय है जल संग्रहण। ये पॉइंट्स हम इसके पहले भी देख चुके हैं। हर गांव बस्ती में तालाब बनाए जाएं जिनमें पानी का संग्रह किया जा सके। नदियों पर छोटे छोटे बांध, जलाशय बांध बनाए जाए पानी एकत्रित करने के लिए, और उनका आवश्यकता अनुसार उनको प्रयोग में लाया जाए। नदियों में
प्रदूषित जल को डालने के लिए इसमें जन जागरण को, जनता को जागरूक बनाना होगा। ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज पर जनता रोक लगाए जो पानी को में वेस्ट फ्लुएंट डाल रहे हैं, एफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से पानी जहां बर्बाद हो रहा है वहां पर वहां के रहने वाले उसको रोकें, क्योंकि वो एफ्लुएंट्स, द हार्मफुल या पोल्यूटेड एफ्लुएंट्स अल्टीमेटली उन आसपास के हैबिटेंट्स को मिलने जा रहे हैं, तो उन पर रोक लगाई जाए। भवनों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों में जल संरक्षण की व्यवस्था की जाए। जल को गहरी जमीन में छोड़ दें ताकि वो अंदर जाकर भूजल स्तर को ऊपर उठाने में मदद करे। अभी हम इसके लिए देखते हैं, ये राजस्थान में इस तरह बेरियां पहले भी बनाई जाती थी, और अब फिर से राजस्थान की सरकार इस तरह के देखते हैं छोटी छोटी कुइयों, लाइक जिनको कुआं कहते हैं, उनसे बहुत छोटे छोटे कुइयां की तरह की जगहें बनाई जाती हैं, जिनमें ऊपर से जब ढलान से पानी आता है तो जहाँ पे ये राजस्थान पे काफी रेतीली मिट्टी होती है, तो उसमें पानी को रिस रिस करके नीचे ग्राउंड वाटर तक ले जाने में बहुत मदद हो सकती है। तो इस तरह की संग्रहित वर्षा जल बनाई जाती हैं, छोटी छोटी कुइयां बनाई जाती हैं जिनको बेरी कहते हैं। इनमें पानी जमा होता है, और पानी अगर बह करके जब आता है ओवर पानी, तो उनके लिए एक अलग से बना दिया जाता है स्टोरिंग रिजर्वायर की तरह का स्ट्रक्चर। यहाँ पे पानी जमा होता है, यहाँ से पानी बह करके नीचे सरफेस ग्राउंड वाटर में जाता है, और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको उनको उनकी प्लांटिंग होती है। और साथ साथ इस तरह जहाँ ये पानी जो कंट्रोल पानी है, इसकी रिसाइकलिंग मेथड से इनफिल्ट्रेशन के द्वारा ये मीठा पानी जमा किया जाता है। तो इस तरह के उपाय हम हर जगह करके पानी को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ इरिगेशन, इरिगेशन में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले भी हमने देखा है कि इरिगेशन के लिए जितना सबसे ज्यादा पानी लगता भी यही है, और सबसे ज्यादा पानी बर्बाद भी यही होता है इरिगेशन में। इरिगेशन में अगर हम जागरूकता किसानों में फैलाएं, किसानों को बर्बाद करने से स्ट्रिक्टली रोकें, वाटर मीटरिंग करें, पानी की, बिजली की सब्सिडी पर रोक लगाएं, क्योंकि पानी और बिजली एक दूसरे से बहुत ही तेजी से संबंधित हैं। जो भी इरिगेशन होता है उसमें ऊर्जा लगती है, वो ऊर्जा भी पानी के ही थ्रू मिलता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करें और पानी के मिसयूज को, पानी की सब्सिडीज को बहुत सोच समझ करके दिया जाए, इसी को कहा जाता है मैनेजमेंट। ये आएगा वाटर मैनेजमेंट में, कि पोटेंशियलिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से एनर्जी पर भी और वाटर यूज पर भी, इरिगेशन पर भी कंट्रोल लगाया जाए। ड्रिप इरिगेशन, बैम्बू इरिगेशन, देन ग्रे वाटर इरिगेशन प्लांट्स में, जिन प्लांट्स को किया जा सके, इस तरह से बहुत सारे तरीकों से इरिगेशन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फसलों की सिंचाई के लिए उच्चतम जल क्षमता का अभिप्राय है वाष्पीकरण, अप्रवाह या उपसतही जल निकासी से होने वाले नुकसानों का कम से कम प्रभाव होना। यह निर्धारित करने के लिए कि किसी भूमि की सिंचाई के लिए कितने जल की आवश्यकता है, एक वाष्पीकरण पैन प्रयोग में लाया जा सकता है। ये हम लोग पता करके कि हम वाकई किस एरिया में, दैट इज जिसको हम कहते हैं जल क्षमता, वाटर पोटेंशियलिटी पहले पता किया जाए। अब ये सारी चीजें, ये सारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अब नॉलेज में है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल साइंस में ये सारी चीजें हम पढ़ करके, कैलकुलेट करके, मेजरमेंट करके पता कर सकते हैं कि किस एरिया में कितना पानी चाहिए, उसमें से कितना पानी अवेलेबल है, बाकी के पानी को कैसे स्टोर करके रखें, कहाँ कितना पानी इवापोरेट हो रहा है। तो इन सारे कैलकुलेशंस को अब इस पे हम बहुत डिटेल्स कभी नहीं देख सकते हैं, इस पे तो फुल एक अलग से वीडियो बन सकता है, क्लास हो सकता है। बट दीज आर, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनकी वजह से, जिनको अपना करके हम, हालांकि इनमें बहुत सारी चीजें बहुत महंगी भी हैं, हर जगह हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यही है वाटर मैनेजमेंट। उनको सपोर्ट किया जाए, एडिशनल सपोर्ट किया जाए, इस इन सिस्टम्स को इरिगेशन में इम्प्लीमेंट करने के लायक उनको अफोर्डेबल बनाया जाए, जो नहीं कर सकते हैं। और जो समर्थ किसान हैं वो अपना खर्च उठा सकते हैं, उनका अपना भी फायदा होगा, सोसाइटी का भी फायदा होगा, और कम्युनिटी का भी, इकोनॉमिक स्टेट इकोनॉमी भी सुधरेगी।
तो संरक्षण के प्रयास क्षमता बढ़ाने की दिशा में, इसके लिए चीजलिंग, जमा मिट्टी पानी को बहने के रोकने के लिए कुंड बनाना, मिट्टी वर्षा की आर्द्रता ह्यूमिडिटी मेजर करना, सिंचाई कार्यक्रम की बढ़ोतरी में मदद करना, ये सारी चीजें हैं। रिचार्ज गड्ढे बनाना, वर्षा का पानी एवं बहा पानी, जिसमें बहा हुआ पानी एकत्रित किया जाए, भूजल आपूर्ति के रिचार्ज के उपयोग में लाया जाए। तो ये सारे उपाय हैं जिनको अपना करके कृषि में भी पानी का काफी कुछ बचाव किया जा सकता है, पानी का संरक्षण किया जा सकता है। जल के नुकसान, प्रयोग या बर्बादी में किसी प्रकार की लाभकारी कमी, जल संरक्षण के कार्यान्वयन अथवा जल दक्षता के उपायों को अपनाते हुए जल प्रयोग में कमी लाई जाए, और जल प्रबंधन की विकसित पद्धतियों को जो जल के लाभकारी प्रयोग को कम करती हैं या बढ़ाती हैं, जल संरक्षण का उपाय एक क्रिया, आदतों में बदलाव, उपकरण, तकनीक, दैट इज स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजीज, बेहतर डिजाइनिंग आदि प्रोसेसेस हैं जिनको अपना करके हम इन इरिगेशन में भी पानी की काफी मात्रा बचा सकते हैं, जो जल के नुकसान, अपव्यय या प्रयोग को कम करने में लागू किया जा सकता है। जल क्षमता जल संरक्षण का एक उपकरण है, वाटर पोटेंशियलिटी। ये वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन है, बहुत इम्पोर्टेंट हथियार है। हम वाटर पोटेंशियलिटी, ये एक इस पर एक बिल्कुल अलग से हम क्लास ले सकते हैं, व्हाट इज वाटर पोटेंशियलिटी, और वाटर पोटेंशियलिटी को वाट इरिगेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करके बहुत सारा पानी भी बचाया जा सकता है और बहुत अच्छी खेती भी, इरिगेशन या सिंचाई भी की जा सकती है। इसका परिणाम जल का बेहतर प्रयोग होता है और जल की मांग भी कम होती है। जल क्षमता उपाय के मूल्य एवं लागत का मूल्यांकन अन्य अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे ऊर्जा या रसायन, एनर्जी, केमिकल्स पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना। तो जल क्षमता अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जिस पर ध्यान दे करके हम वाटर को बहुत ज्यादा कंजर्व कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर यूज के लिए बचा सकते हैं। फिर रसोई घर में जल संरक्षण के सरल उपायों में रसोई सब्जियों की सफाई के लिए बहते पानी में नहीं धोएं, बल्कि बाल्टी वगैरह में कहीं जमा पानी से पानी को, सब्जियों को, फलों को, दालों को, चावल आदि धोएं। और ये पानी हम गमलों में बहुत अच्छे से डाल करके प्लांटिंग का काम कर सकते हैं। डिश वॉशर खरीदते समय, अब जितने, ये भी एक खास ध्यान देने की बात है, वॉशिंग मशीन यूज करने के समय डिश वॉशर, आज जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ऐसे आए हैं, इंस्ट्रूमेंट, जिनसे हमारी काम भी हमारा बहुत हल्का हुआ है, और अगर हम उसे सही से यूज करें तो हम काफी पानी एक बार में इतना बर्तन डिश वॉशर में धुल सकता है, जिसको अगर हम अलग अलग धोएं। बट यही है कि अब 4 बर्तन को डिश वॉशर में ना लगाएं, क्योंकि उस मशीन का जितना क्षमता है उतना क्षमता, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो चाहे वो डिश वॉशर हो, वो ले लेगा। तो उतना कम से कम जमा कर लें पानी, बर्तन हो या कपड़े हो, और तब उनको यूज करें। आरओ वाटर प्यूरिफायर के अपशिष्ट जल को, वेस्ट वाटर को, या सैलिनेटेड वाटर जिसको आप कह सकते हैं, अपशिष्ट का मतलब हो गया जो यूज्ड वाटर है, जिसमें बहुत, जो जिसकी क्वालिटी बहुत खराब हो गई है, वैसे जल को हम कारों की धुलाई या पौधों में वैसे पौधों को पानी दें जिनकी को बहुत ज्यादा मिनरल्स, पौधों में भी अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, जिन कुछ प्लांट्स कम पानी चाहते हैं, कुछ बहुत ज्यादा चाहते हैं, कुछ प्लांट्स को बहुत ज्यादा लवणीय पानी की जरूरत नहीं होती है। तो उस तरह से हम जब प्लांटिंग करें तो उस हिसाब से करें कि पानी के हिसाब से प्लांटिंग करें, किनको कम देना है, किनको ज्यादा देना है, उस तरह की ग्रेडिंग कर लें। बहते पानी के साथ जमे हुए खाद्य पदार्थों को डिफ्रॉस्ट ना करें। जैसे बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेटर में जो वेजिटेबल्स वगैरह फ्रोजन रखे जाते हैं, उनको डिफ्रॉस्ट करने के लिए समय से पहले अगर हम अच्छा खासा समय रह करके बाहर कर लें, ताकि जनरल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आने का उनको समय मिले, और बहते पानी में नल खोल करके पानी बहा बहा के उनकी डिफ्रॉस्टिंग ना करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। देन बाथरूम में जल संरक्षण के सरल उपाय हैं, जल कुशल शावर और नल स्थापित करें। वी हैव ऑलरेडी सीन, पहले भी हमने देखा है, अब बहुत सारे लो प्रेशर
शावर्स आने लगे हैं, बाथरूम में भी, टॉयलेट्स में भी अलग अलग यूज के हिसाब से पानी के टैंक्स डिवाइड किए हुए हैं। कम पानी की जरूरत है तो कम पानी का फ्लश यूज करें, ज्यादा पानी का भाग बटा हुआ है तो इस तरह के फ्लशिंग सिस्टम को देखें। और सबसे ज्यादा पानी के संरक्षण की जो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जो हर जगह जरूरत होती है, लीकेज को रोकें। लीकिंग ऑफ वाटर, पानी लीकेज, पाइप से बह रहा हो, सिस्टम फ्लशिंग सिस्टम में हो, टैंकिंग सिस्टम में हो, लीकेज से जो पानी बह बह करके टप 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 बर्बाद होता रहता है, उस पानी को, बल्कि ड्रिप इरिगेशन एक नया तरीका निकाला गया है कि इस तरह से बूंद बूंद पानी निकले प्लांट्स को यूज करने के लिए, ताकि प्लांट्स बिल्कुल जरूरत भर दें। पर ये लीकेज को, वेस्टेज, पानी के वेस्टेज में ये लीकेज का बहुत अहम रोल है, उस पर जितना हो सके हम कंट्रोल करें। फिर कॉमर्शियल लेवल पे पानी का कंजर्वेशन ये कैसे कैसे हम कर सकते हैं, जैसे कैसे ऐसे जल बचाने के ऐसे कई उपकरण, जैसे धीमे फ्लश वाले शौचालय घरों में मददगार होते हैं। ये आपको कमर्शियल बेसिस पर भी वाटर में की हेल्प में, इकोनॉमिक कंडीशन अगर आपकी कम्युनिटी का सुधरेगा तो वो कमर्शियलाइजेशन भी हुआ, सोसाइटी को भी फायदा हुआ, आपको भी फायदा हुआ और प्रकृति को भी फायदा हुआ। इसके लिए जो मुख्य रूप से उपाय हैं, जल रहित शौचालय, कारों को बिना जल के साफ करना, ये सारे उपाय अब काफी डेवलप किए जा रहे हैं, काफी सफलता मिली है। इंफ्रारेड अथवा पैर से चलने वाले नल, जो रसोई घर या स्नान घर में धोने के काम में जल के छोटे बर्स्ट का उपयोग कर जल बचा सकते हैं। तो एक चीज पर और ध्यान देना होगा कि हर जगह हम टैप्स या फॉसेट्स का यूज करें, जो टोटी जिसको कहते हैं, जिनमें छोटे छोटे शावर्स भी अब आजकल ज्यादातर नल वैसे आ रहे हैं जिनमें छोटे छोटे उन टोटी में भी जालियां लगाई जाती हैं, ताकि एक साथ बहुत ज्यादा पानी ना बह करके टुकड़ों टुकड़ों में बह करके पानी निकले। दवा युक्त वाटर ब्रूम्स, पानी के से जो पाइप से पानी निकलता था, अब उसमें वाटर झाड़ू की तरह निकलने वाला पानी, शावर की तरह निकलने वाले पानी का सिस्टम्स आ गए हैं। एक्सरे फिल्म प्रोसेसर रिसाइकलिंग सिस्टम, कूलिंग वाटर कंडक्टिविटी कंट्रोलर्स, एंड देन जल संचयक वाष्प स्टरलाइजर्स अस्पतालों आदि में उपयोग के लिए। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, रसोई के सिंक, वॉशिंग मशीन, शावर से उपयोग किए गए अपशिष्ट जल को बचाने की विधि, दैट ये ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया है। ये सारी चीजें एक ऐसी टॉपिक हैं कि एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बने, और बहुत जरूरी भी है। मैं आगे भी कोशिश करूंगी आप ये कम्युनिटी को, समाज को बताना भी बहुत जरूरी है कि किन तरीकों से हम पानी को बचा सकते हैं हर स्तर पर, घर के स्तर पर, रसोई में, बाथरूम में, बगीचों में, सोसाइटी में, हर जगह हम छोटी छोटी जगहों से शुरू करके पानी को बचाएं। वर्तमान में बाजार जल कुशल शौचालय टैंक, नल और शावर हेड से भरा हुआ है, जो पानी की खपत को 60% तक कम करता है। नल और शावर में स्प्रे पैटर्न में बदलाव और शौचालयों में फ्लशिंग के बढ़ते दबाव जैसे नवाचार उपयोग की आदतों से समझौता किए बिना जल संरक्षण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब जितना हमको उपयोग करने की आदत बन गई है, उतना ही उपयोग हम उनसे अंडरस्टैंडिंग, उनसे एडजस्टमेंट किए बगैर हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कमर्शियलाइज्ड बेसिस पर मशीनें आ रही हैं। अब ये है जल क्षमता एवं जल प्रबंधन। इस पर पूरा एक वीडियो हम देख सकते हैं, पूरा एक क्लास किया जा सकता है। यहाँ पर जल क्षमता, वाटर पोटेंशियलिटी एंड हाउ वाटर कैन बी मैनेज्ड बाय कैलकुलेटिंग द वाटर पोटेंशियलिटी, वाटर रिटेंशन पोटेंशियलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। कुछ खास जगहों पे पानी को धारण करने की किस रूप में कितनी क्षमता है, वो मैनेज करके, कहीं पे बहुत ज्यादा पानी है, कहीं पे बहुत कम पानी है, जो नॉर्मली पानी बह रहा है ऑस्मोसिस से, फिल्ट्रेशन से, इनफिल्ट्रेशन से, उन तरीकों से जो पानी बह रहे हैं, उन पानी को कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए ये कुछ खास उपाय हैं। न्यूनतम जल नेटवर्क का लक्ष्य एवं डिजाइनिंग, अधिकतम जल वसूली की और मीटरिंग या वाटर पिंच एनालिसिस, पानी की पैमाइश करना, पानी के मीटर लगाना और सब्सिडीज कम करना।
दबाव करने वाले वाल्व को उपयोग करना, ये बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं। और आज भी अगर समाज सजग हो जाए तो वो दिन नहीं, असंभव नहीं है कि हम जो पानी का जो क्षरण या वाटर लॉस 80% तक जा चुका है, जो यूजेबल वाटर, उसको कम से कम 80% तो हम वापस उसको कंजर्व कर सकते हैं। अब ये कुछ छोटे उपाय जो हम बार बार देखते हुए आए हैं, उन्हीं को पॉइंट वाइज करके यहाँ एक कहीं पे मुझे लिखा हुआ मिल गया तो मैंने वो ले लिया है। 20 ये पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स के हिसाब से पानी को कंजर्व कर सकते हैं। और अंत में यह सर्वविदित है कि भूजल की 80% जल राशि हम पहले ही उपयोग में ला चुके हैं। शेष जल के दोहन का सिलसिला निरंतर चालू है। भविष्य में हमें पानी नहीं मिलने वाला है। हमारी वाटर सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है। हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी जब उन्हें पानी की कमी झेलनी पड़ेगी। तो अगर हम अभी भी सजग हो जाएं, जल संरक्षण में पूरे समाज को अपनी ओर से नई पहल करनी चाहिए। बहुत सारे वाटर लॉ एक्ट्स बन चुके हैं सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, स्टेट जल बोर्ड बने हुए हैं। बट ये भी बहुत कड़वी सच्चाई है कि जितने भी जल बोर्ड बन रहे हैं, जल निगम बन रहे हैं, वहां पे ईमानदारी से काम किया जाए, ईमानदारी से पानी के संरक्षण पर ध्यान दिया जाए। और वर्तमान जल संकट को देखते हुए देश विदेश हर मंच पर जल संरक्षण की चर्चा हो रही है। विभिन्न सरकारों द्वारा योजनाबद्ध ढंग से काम भी किए जा रहे हैं, परंतु सिर्फ सरकारें ये भी सही है कि कुछ नहीं कर सकती हैं जब तक हर लेवल पे, घर के लेवल से, परिवार के लेवल से पानी का संरक्षण नहीं शुरू किया जाएगा। इस कार्य को एक सामाजिक अभियान बनाने का समय आ चुका है जिसमें जन जन का सहयोग अपेक्षित है। जल संकट की समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण ही एकमात्र विकल्प रह जाता है, जिससे जल की उपलब्धता की निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये भी ध्यान देने की बात है कि स्थितियों को बिल्कुल हम संभाल सकते हैं अगर आज भी हम सजग हो जाएं। ये कुछ तरीके हैं। ये और एक वाटरशेड मैनेजमेंट जहाँ जो इसमें अभी नहीं आया है, वाटरशेड मैनेजमेंट है, ड्रिप इरिगेशन है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन है, फिर ये डिफरेंट सतह पर जैसे लेयरिंग करके जो एग्रीकल्चर होता है, इसके कुछ डायग्राम्स इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने दिए हुए हैं। नीचे की तरफ पॉट्स लेयर में बनाते चले जाएं, ऊपर से पानी नीचे, फिर एक सतह नीचे, एक सतह नीचे। इस तरह से हम वाटर बॉडीज बनाते बनाते ग्राउंड वाटर के रिस्टोरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। और ग्राउंड वाटर का लेवल अगर हम बढ़ा लें, जो ग्राउंड वाटर लेवल अगर बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा पानी का संरक्षण हो सकता है। ग्राउंड वाटर लेवल पे मैंने शायद एक, यस, दिस इज, ये पानी का संरक्षण के अगर हम ये उपाय लगाएं, वर्षा जल संरक्षण, वाटरशेड मैनेजमेंट, एक पर्टिकुलर एरिया में, वाटरशेड का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी नदियां, ये भी एक स्लाइड में मैंने दिया हुआ है कि कितनी नदियां हैं जिनमें पानी बहुत ज्यादा है और कितनी नदियां हैं जिनमें पानी बिल्कुल नहीं है देश में। तो उन नदियों से पानी, उन नदियों की तरफ बहाने की कोशिश की जाए जिनमें पानी की जरूरत कम है। आई थिंक ये लास्ट वीडियो में ज्यादा मिलेगा आपको। इस तरह से ये जो वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल इतना कम हो चुका है, इन कंडीशंस के बाद, इन उपायों के बाद, अगर हम इन उपायों से पानी की सतहों को ग्राउंड वाटर की तरफ पुश कर सकें तो वाटर लेवल इस तरह से बढ़ाया जा सका है कई जगह पे। तो ये हैं कुछ उपाय जिनको अपना करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जल को बचा सकते हैं और जिंदगी को एक सही जिंदगी, सुंदर जिंदगी, प्रकृति को, ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्टेशन पे ध्यान दिया जाए और इस तरह से लाइफ को सस्टेनेबल बनाया जाए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़्यादा बहुत हिंदी में टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी, बट मैं समझती हूँ कि मैंने काफ़ी मटीरियल आपको अपने आंसरिंग के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए दिया है। So do like, share and subscribe the channel and press bell icon to get further notifications of upcoming videos. Thank